तो आज हम खेलने वाला है स्टारड्यू वैली, जो कि एक बहुत पॉपुलर गेम है बस इंडिया पर छोड़कर। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस गेम के ऊपर वीडियो बनाते हैं और तुम लोगों को भी दिखाते हैं, क्योंकि ये 2D गेम हो सकता है लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छा गेम है। अगर तुम्हें माइनक्राफ्ट जैसे गेम पसंद है तो ये गेम जरूर पसंद आएगा। सो लेट्स गो यार, खेलते हैं इस गेम को। गेम की शुरुआत में हम अपने कैरेक्टर और अपने फार्म को कस्टमाइज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक कटसीन शुरू होता है जहाँ पर हम अपने दद्दू से मिलते हैं, जिनके हालात काफी ज्यादा खराब थे। मतलब कि हमारे दद्दू इस दुनिया से कटने वाले हैं। अब कटने से पहले दादाजी ने हमें एक एनवेलप दिया और इसको तब खोलने को बोला जब हम अपने सिटी लाइफ से थक चुके होंगे। ये बोलने के बाद फाइनली हमारे दद्दू इस दुनिया से कट लिए। दादाजी के गुजरने के कुछ साल बाद हमें दिखाया जाता है बहुत सारे कॉर्पोरेट स्लेव्स, जिनके हालात देख के लगता है कि ये 25-26 में ही कटने वाले हैं। इन्हीं लोगों में से मैं भी एक था जिसका काम करते करते दिमाग खराब हो रहा था। लेकिन तभी हमें याद आया, इसी समय के लिए हमारे दद्दू जी ने एक लेटर दिया था, जिसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि दद्दू ने हमारे लिए एक जमीन रखे गए हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। लेटर को पढ़ने के बाद हम सीधा निकल पड़ते, जिससे कि हम एक पीसफुल लाइफ जी सके। बस से उतरते ही हम मिलते हैं रोबिन दीदी से, जो हमें अपने फार्म में ले जाती है, जिसकी हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब थी। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि रोबिन दी के फ्रेंडली बिहेवियर से मेरा मूड ही अच्छा हो जाता है। अब हम लुइस से मिलते हैं, जो कि इस टाउन के मेयर थे, और आई गेस हमारे दद्दू के एक अच्छे फ्रेंड भी थे, जिनके साथ बात करने के बाद दोनों ही घर चले जाते हैं। अब फाइनली हमारा डे 1 से गेम स्टार्ट होता है। डे स्टार्ट होते ही हमें यहाँ पर कुछ पर्सनिप के सीड्स मिल जाते हैं, जिनको लगाने के लिए मुझे ये जगह पहले साफ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जल्दी से इस जगह को साफ करने लग जाता हूँ और थोड़ी देर बाद फाइनली हमारा ये जगह साफ हो जाता है। और इसके बाद मैं जल्दी से इस जगह पर मिट्टी खोदता हूँ, सीड्स लगाता हूँ, उसके बाद पानी दे देता हूँ। काम करते करते हमारा एनर्जी बार बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर पेड़ से निकला हुआ एक सेब खाता हूँ। आई गेस खाने की चीज नहीं थी, लेकिन मैंने गलती से ठूस लिया। बट एनीवेज, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मैं टाउन में आ जाता हूँ और यहाँ के कैलेंडर को देखने के बाद पता चलता है कि मेयर जी का बर्थडे 7 तारीख को है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली 14 तारीख को हमारे हेली का। वैसे ये है हमारे सिटी का एक शॉप, जहाँ पर हम फार्मिंग से रिलेटेड चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं खरीदूंगा क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए। तो इसलिए मैं इस सैलून पे आके यहाँ से कुछ ब्रेड खरीद लेता हूँ और ब्रेड को खा के मुझे कुछ एनर्जी मिल जाता है। तो इसलिए मैं सीधा अपने फार्म में जाता हूँ और बचे कुछ जगह में पानी दे देता हूँ। पानी देने का काम तो हो गया था। अब मैं जर्नल को चेक करता हूँ, जहाँ पर मुझे एक क्वेस्ट मिलता है और उस क्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमें 28 लोगों से इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जितने हो सके उतने लोगों को इंट्रोडक्शन देता हूँ और उसके बाद मैं बीच की तरफ आ जाता हूँ, जहाँ पर एक बड़ा सा घर था जिसका मालिक अभी फिशिंग के लिए गया है और उस लेटर के अकॉर्डिंग हमें कल आने को बोला है। वैसे लेट वीडियो अपलोड करने के लिए माफ करना, क्योंकि मेरे हेल्थ के एल लगे पड़े थे। अब घूमते घूमते यहाँ पर एक टेंट दिखाई देता है, जहाँ पर हमारे और एक दद्दू रहते हैं, जो कि ये गरीब की माँ की। अब इस दद्दू का हालात देख कर लगता है कि ये भी जल्दी ही इस दुनिया से कटने वाले हैं। दद्दू से मिलने के बाद मैं माइन की ओर आता हूँ, जो कि अभी बंद पड़ा था। तो इसलिए मैं घर आके सो जाता हूँ, क्योंकि रात भी हो चुकी थी। और नेक्स्ट डे को मैं सीधा मेल चेक करता हूँ, जिसको चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा फिशरमैन घर आ चुका था, जिसको हम बाद में मिलने जाएंगे। अभी हम फसल में पानी देते हैं और उसके बाद मैं इस पेड़ के जड़ को काटने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हमारा एक्स काफी ज्यादा वीक था, तो मैं काट नहीं पाता हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर बहुत सारे फाइबर कलेक्ट करने लगता हूँ, जो कि बाद में बहुत काम आने वाले हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक चेस्ट बना लेता हूँ, क्योंकि मेरा इन्वेंटरी बहुत ज्यादा फुल हो चुका था। जैसे कि तुम देख सकते हो, हमारा इन्वेंटरी का ऊपर वाला लेयर ही काम करता है, नीचे वाले को हमें खुद अनलॉक करना पड़ेगा। वो तो हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी औकात नहीं है। वैसे अभी याद आया कि हमें विली भाई से भी मिलना था, तो इसलिए मैं जल्दी से बीच में आ जाता हूँ, जहाँ पर एक कट सीन शुरू हो जाता है। और इस कट सीन में विली भाई हमें कुछ बातें सुनाते हैं, और बातें सुनाने के बाद उन्होंने अपना पुराना फिशिंग रॉड हमें दे दिया, जो कि पुराना हो सकता है, लेकिन बंदे ने फ्री में दिया है तो इसको यूज करना तो पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर फिशिंग करना स्टार्ट करता हूँ, लेकिन हमारा फिशिंग रॉड इस जगह पे पहुंच ही नहीं रहा था। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि उस पार जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से भी एक ही जैसा था। नाइस। फिशिंग करने के बाद मैं घर आ जाता हूँ और यहाँ पर कुछ ऊँट कलेक्ट करके मैं एक चेस्ट बना लेता हूँ और रात होते ही मैं सीधा सो जाता हूँ। अब डे 3 को यहाँ पर बारिश हो रही थी, तो फसल में पानी देने की जरूरत नहीं। तो इसलिए मैं टाउन की तरफ आ जाता और यहाँ पर मुझे एक मार्ट दिखता है, जिसका नाम था जोजा। Oh my God, bro. Oh, hell no, man.
शॉप का नाम जैसा था इनका काम भी वैसा था भाई। 20 रुपए का सीट 25 में दे रहा है भाई। ओनर का शक्ल देख के मेरा दिमाग खराब हो गया, तो इसलिए दिमाग ठंडा करने के लिए मैं फिशिंग के लिए आ जाता हूँ। थोड़ी देर फिशिंग करने के बाद मैं अपने फार्म में आता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि एक केव था। अभी तो हमारा केव काफी खाली है, लेकिन बाद में हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं जिसमें हमें फ्रूट्स का जुगाड़ कर सकते हैं या फिर मशरूम का। और ये है हमारा ग्रीन हाउस जो कि पूरा टूटा फूटा है, जिसको शायद इस एपिसोड में रिपेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड है। लेकिन जब रिपेयर हो जाएगा तब हम किसी भी सीजन के फ्रूट्स के पेड़ और या फिर वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। अभी मैं 3 कॉलीफ्लावर्स के सीड्स खरीदता हूँ और उसके बाद हमारे फार्म में लगा देता हूँ। आई नो 3 कॉलीफ्लावर कुछ भी नहीं है, लेकिन कम से कम प्रॉफिट तो मिलेगा। फसल में पानी देने के बाद मैं कुछ पेड़ तोड़ रहा था और देखता हूँ कि हमारा गेम ही क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे कॉलीफ्लावर्स के सीड्स गायब हो जाते हैं। लेकिन पार्सनिप फाइनली ग्रो हो चुका था, जिनको तोड़कर बेचने के लिए आता हूँ तो पता चलता है कि ये 9 बजे दुकान खोलता है, तो इसलिए मुझे थोड़ी देर वेट करना पड़ता है। और जब 9 बज जाता है मैं सीधा दुकान जाता हूँ, इनको बेचता हूँ और उसके बाद बहुत सारे कॉलीफ्लावर्स के सीड्स ले लेता हूँ। कॉलीफ्लावर्स के अलावा भी हम बाकी सीड्स लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगा बिकता है, तो इसलिए मैंने कॉलीफ्लावर लगाना ही बेटर समझा। डे 6 में देखता हूँ कि हमारा माइनिंग का जगह अनलॉक हो चुका था, जहाँ पर मार्लन नाम का एक बुढ़ा मिलता है जो कि टूटी फूटी से शॉर्ट फ्री में दे देता है, जिसको लेकर मैं माइन में चला जाता हूँ कॉपर ढूंढने। एनिमीज के नाम पे हमें पहले स्लाइम्स मिलते हैं, जिनको मार मुरा के फाइनली मैं फ्लोर 5 में पहुंच जाता हूँ। थोड़ी देर माइन करने के बाद हम रॉबिन डी के घर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद हमें पता चलता है कि रॉबिन डी हमारे लिए बांध बना सकते हैं, कोव बना सकते हैं, हमारे लिए घर भी अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास बहुत कम कॉइन्स है, तो वो चीज हम फ्यूचर में कर लेंगे। डे 7 में हम घर से निकलते हैं, हमें क्लीन फायर मिलते हैं जो बताता है कि इनके पास हम अपने टूल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। और लास्ट में हमें एक फर्नेस का ब्लूप्रिंट देके जाता है, जिसको बनाने के लिए 20 कॉपर और 20 स्टोन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं जल्दी से अपने फसल में पानी देता हूँ जिससे कि हम कॉपर माइन करने जा सके। लेकिन कॉपर माइन करने से पहले हमें यहाँ पर एक क्वेस्ट मिलता है। इस क्वेस्ट में इस बुढ़ी को डैंडरलाइन देना पड़ेगा, तो इसलिए मैं अपने चेस्ट से एक डैंडरलाइन उठाकर जा ही रहा था कि यहाँ पर एक कट सीन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हम टाउन के मेयर जी से मिलते हैं जो कि इस कम्युनिटी सेंटर के बारे में बता रहे थे, जिसकी हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब थी। इस सेंटर के बारे में हम बात कर ही रहे थे कि यहाँ पर एक जुनीमो नाम का एक अजीब सा प्राणी दिखाई देता है, लेकिन बुढ़े को वो चीज नहीं दिखा तो वो चला गया। अभी यहाँ पर एक किताब मिलता है जिसमें लिखा हुआ था भाई भगवान ही जाने कि वो किस लैंग्वेज का प्लेनेट था। What? वैसे मैं भूल ही गया था कि बाम बुड्ढी को हमें डैंडरलाइन्स देना था। काफी कंजूस है यार, बस 120 ही कॉइन्स दिया। वैसे आज हमारे मेयर का बर्थडे था, तो इसलिए गिफ्ट के नाम पे डैंडरलाइन दे के इस बुड्ढे को खुशी कर दिया। और उसके बाद मैं माइन में आ गया क्योंकि मेरे को फर्नेस भी बनाना था, तो इसलिए मैंने स्लाइम से फाइट की, कॉपर इकट्ठा किया और लेवल 10 में मेरे को एक बूट मिला, जिसको मैंने जल्द से पहन लिया क्योंकि इससे हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। और इसके बाद फाइनली मैं घर आके एक फर्नेस बनाता हूँ, जहाँ पर मैं 5 कॉपर के बदले एक इंगट बना सकता हूँ, और कॉपर इंगट से हम अपने टूल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। 5 तारीख को मेल में देखते हैं कि हमें विज़ार्ड ने उसके घर बुलाया है, तो इसलिए मैं उसके घर चले जाता हूँ, जहाँ पर ये मुझे कोई अलग सा ही घुट्टी पिला देता है। What's going on? लेकिन अच्छी बात ये थी कि घुट्टी पीने के बाद मैं ये किताब पढ़ पा रहा था। इस किताब पर पहला वाला बंडल कंप्लीट करने के बाद 2 और भी किताब स्पॉन हो जाते हैं, जिसको कंप्लीट करने के लिए सालों लग जाएंगे। आई गेस हमें नेक्स्ट एपिसोड में बहुत सारे बंडल कंप्लीट करने पड़ेंगे। अभी मैं आ गया था माइनिंग के लिए, जहाँ से मैं बहुत सारे कॉपर इंगट कलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे एक्स को तो अपग्रेड करना ही है इस एपिसोड में। अब डे 10 में मारनी जी आ जाते हैं एक कुत्ता लेकर, जिसका नाम मैं रंगा देता हूँ, और इसके बाद मैं माइनिंग के लिए आ जाता हूँ और फाइनली मुझे लेवल 20 में एक अच्छा स्वॉर्ड मिलता है। अब इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर मुझे एक मेल मिलता है जो कि रॉबिन दीदी का था। उस मेल को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि उनका फेवरेट एक्स खो गया है, जिसको ढूंढकर मैं वापस कर देता हूँ और रॉबिन दीदी बहुत खुश हो जाती है। अभी मैं फिर से माइनिंग के लिए आ गया था क्योंकि मुझे कम से कम 80 फ्लोर्स तक तो पहुंचने ही थे। वैसे ये है एडवेंचर गिल्ड, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वेपन बिकते हैं, लेकिन आई गेस अभी हम एक भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं यार, वो सब हम फ्यूचर में जरूर कर लेंगे। अभी मुझे पता चलता है कि कल एग फेस्टिवल था, तो जल्दी से मैं काम वाम करके सो जाता हूँ। अभी रात को यहाँ पर एक मच्छर आके जादू टोना कर जाती है। अबे मजाक कर रहा, वो एक फेरी थी जिसने हमारे फसल को बहुत जल्दी ही उगा दिया। वैसे आज था एग फेस्टिवल, जहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिनसे मैंने बातें की, और उसके बाद हमारे एग फेस्टिवल का गेम शुरू हो जाता है। इस फेस्टिवल पर वही जीतेगा जो सबसे ज्यादा एग इकट्ठा करेगा। अब तुम लोगों को तो पता ही है कि मैं कितना प्रो हूँ, तो इसलिए मैं इजीली
हार जाता हूँ। कोई बात नहीं यार, हम अगली बार जीत लेंगे। अभी तुम देख सकते हो हम फ्लोर 40 तक पहुँच चुके हैं, जहाँ पर मुझे एक स्लिंग शॉट मिलता है जो कि मोबाइल पे यूज करना कुछ ज्यादा ही हार्ड है। अब इस फ्लोर से मेरे को कॉपर ने आयरन और मिलेंगे, जिनको हम बाद में माइन करेंगे, अभी जरूरत नहीं है। भाई ये कैसा अजीब सा अंडा है यार, तोड़ भी नहीं सकते, इतना कमजोर पिकेक्स है मेरे पास। बाद में यूट्यूब में देख लेंगे इसका क्या काम है, अभी के लिए रहने देते हैं। वैसे मैं अभी आया था कॉलीफ्लावर बेचने, तभी जोजामार्ट को ओनर के सभी कस्टमर्स को छीन लेते हैं। मेरे को तो आगे से ही लग रहा था ये बंदा थोड़ा सा भी ठीक नहीं है। कोई बात नहीं है, कम से कम हम तो लॉयल है इस दुकानदार के लिए। बस एक बार मैं कम्युनिटी सेंटर को रिपेयर कर लेता हूँ और उसके बाद जोजामार्ट का खेल खत्म। तो वैसे 18 तारीख को जो मैंने पार्टनरशिप के सीड्स लगाए थे वो अभी ग्रो हो चुके हैं, जिनको बेच के मैंने 60 और खरीद लिए। भाई बीच वाला मैप चूज कर मैंने गलती कर दी, क्योंकि सैंड पर हम स्प्रिंकलर्स लगा ही नहीं सकते। इनको लगाने के बाद तुम्हें पानी देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद दे देता है। वैसे डे 24 में यहाँ पर था फ्लावर डांस फेस्टिवल, जहाँ पर मैं हेली से पूछता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे, जिसके आंसर में हेली ने बोला बड़वा। और मैंने दूसरों के साथ ट्राई किया और सभी ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। Jesus Christ. तो इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी बुड्ढों के साथ बैठकर इनका डांस देखना पड़ा। कोई ना यार, हमारा कुत्ता ही सबसे लॉयल है। चलो चलो बहुत ओवर एक्टिंग हो गया, अभी थोड़ा सा फसल इकट्ठा करते हैं। शायद हमारे कॉलीफ्लावर सीजन खत्म होने से पहले ग्रो नहीं होंगे, और जिस बात का डर था वही हुआ। समर के डे 1 में ये खराब हो गया। कोई ना, कम से कम इनका तो जुगाड़ कर लिया। अभी 10 मेलन सीड्स खरीद लेते हैं और 10 पेपर सीड्स। वैसे इस सीजन में सबसे ज्यादा महंगा मेलन्स बिकते हैं, तो इसलिए मेलन्स का फार्मिंग करना ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे मैं भूल गया था कि इनको भी बेचकर मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। चलो फाइनली अभी हमने एक बैग खरीद लिया, जिसके वजह से हमारा इन्वेंटरी ज्यादा बढ़ गया। और अपग्रेड करने के लिए 10,000 कॉइंस चाहिए, इसको बाद में कर लेंगे, अभी मेरे पास थोड़ा सा भी औकात नहीं है। वैसे इस जगह पर मिट्टी होने के वजह से हम स्प्रिंकलर्स जरूर लगा सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि इनको मैं हटा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक्स अभी पावरफुल नहीं है। टीवी में वेदर रिपोर्ट देखने के बाद मुझे पता चला कि कल कुछ अजीब होने वाला था, तो इसलिए मैं सो गया और नेक्स्ट डे को उठकर देखा कि यहाँ पर पूरा ग्रीन ग्रीन कलर का बारिश हो रहा था और इनको तोड़कर मेरे को बहुत सारा मॉस मिल रहा था। साथ में यहाँ पर मुझे एक अजीब सा ट्री मिलता है, जिसको तोड़ने पर मेरे को फीडर हेड फर्न मिलता है। अब ये फीडर हेड फर्न इंपॉर्टेंट तो था, लेकिन मैं भूल चुका था कि इसका काम ही क्या है। वैसे नेक्स्ट डे को सब कुछ ठीक हो गया था। अच्छा हुआ कि उस दिन बारिश हो गई, वो बहुत सारा मॉस कलेक्ट कर लिया मैंने। अभी मैं अपने क्लीन भाई से मिलने जा रहा था, क्योंकि मैं एक्स को अपग्रेड करना था, और अपग्रेड करने के बाद फाइनली हम इन जड़ को तोड़ सकते हैं। लेकिन इसको मैं फिर भी तोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा एक्स था कॉपर का, और उनको तोड़ने के लिए हमें आयरन तक तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा। वैसे 11 तारीख को बीच में एक इवेंट था, जहाँ पर ये बुढ़ा आया था हमारे विलेज का सूप ट्राई करने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर हाई क्वालिटी का चिली दे देता हूँ, सोच के कि ये अच्छा लगेगा। लेकिन इस बुढ़े ने बोला कि ये सूप एवरेज है, और ये बोलने के बाद भाई इवेंट खत्म भी हो गया। तो इसलिए मैं केव में आ जाता हूँ, जहाँ पर मुझे एक बहुत बढ़िया सा बोन स्वॉर्ड मिलता है, जिसका डैमेज 20 to 30 था। वैसे डे 14 में हमारे मेलन्स फाइनली उग चुके थे, जिनको बेचने के बाद भाई 13,000 का प्रॉफिट हुआ। तो इसलिए मैंने अपने एक्स को 5,000 कॉइन से अपग्रेड कर लिया, और उसके बाद मैंने टोटल 100 सीड्स खरीद लिया, जिनको लगाने जा ही रहा था कि यहाँ पर मुझे डैमेजेस मिलता है, जो मुझे 2 ऑप्शन देता है, एक था मशरूम का और एक था फ्रूट्स का। तो मैंने फ्रूट्स वाला चूज कर लिया, जिसके वजह से हमारे इस खाली केव में फ्रूट्स मिलेंगे, जो कि चमगादड़ छोड़कर जाती है। वैसे अभी मैं यहाँ पर अपने मेलन्स के सीड्स को लगा देता हूँ, और उसके बाद मैं इस जगह को साफ करने लग जाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो भाई, माइनिंग करते करते हम 85 फ्लोर में आ चुके हैं, जहाँ से हमें गोल्ड के ओर्स मिलते हैं, जिनको मैं माइन करके रखता हूँ, जिससे कि बाद में काम आ सके। वैसे ये जगह तो साफ हो चुका था, तो इसलिए मैं यहाँ पर बहुत सारे स्प्रिंकलर्स लगा देता हूँ, और उसके बाद रात को देखता हूँ कि यहाँ पर एक एयरप्लेन बहुत सारे बॉक्सेस छोड़ के जाता है, जो कि हमारे टाउन में जहाँ तहाँ फैल गया होगा, जिसके अंदर क्या ही मिलेगा, बस सप्लाईज ही मिलेंगे। तो इसलिए मैंने उस चीज को इग्नोर करते हुए अपने काम में लग गया, और देखते ही देखते फाइनली हमारे मेलन्स ग्रो हो चुके थे। लगता है कि कुछ ज्यादा ही ग्रो हो गया, बट एनीवेज इनको बेच के हमें टोटल 36,000 का प्रॉफिट हुआ। तो इसलिए मैंने सीधा 10,000 का बैकपैक खरीद लिया। अब फाइनली हमारा पूरा इन्वेंटरी अनलॉक हो चुका था। सो या आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि मेरे को माइनक्राफ्ट की सीरीज पे भी तो काम करना है। वैसे तुम लोग इस गेम को ट्राई करना भूलना मत, ठीक है? Okay.